बच्चों एंड टीचर्स, जैसा कि आपको पता है एनएएस का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है और अभी हम सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ सम्स देख लेते हैं फटाफट से। जैसा कि जो सिलेबस रहने वाला है वो हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस तरह का सिलेबस रहने वाला है। जैसे 99 तक असेंडिंग डिसेंडिंग के ऑर्डर्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन टू डिजिट नंबर के रहेंगे, ठीक है। और उसमें वो किसी तरह के भी सम्स जो है वो दे सकते हैं, इट्स अप टू देम। और जो है मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ इससे रिलेटेड यानी कैलेंडर क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। और उसके अलावा लाइक सॉल्व करना मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वांटिटी, शेप, स्पेस एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। एंड लाइकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड डज नॉट वेस्ट फूड, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं उसके लिए बच्चों को तैयार कर लीजिए। बच्चे तैयार हो जाइए कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस तरह के ही क्वेश्चन के आंसर्स पे मार्क करें। और डेवलप विजुअल मेमोरी फॉर सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, लाइक जैसे कि कोई 3D शेप या 2D शेप से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन शेप्स, कलर एंड देयर शेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी लाइक डाटा एंट्री टाइप में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आने। जैसा कि आपको पता है कैलेंडर क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। लाइक कि इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि इसमें ये कितना वैल्यू रहेगा, ये कितना रहेगा, तो डेज़ जो है वो 1 ईयर मिलके बनाता है। और 366 डेज़ भी बनाता है 1 ईयर ही, लेकिन लीप ईयर, ओके। और 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। और 1 फोर्टनाइट जो है वो 14 दिनों का होता है, ठीक है। और 1 सेंचुरी जो होता है वो 100 ईयर्स की होती है। और 1 ईयर जो है उसमें वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। एंड इन 1 डिकेड जो है वो 10 ईयर्स का होता है। और 1 मिलेनियम 1000 ईयर्स का होता है। मिलेनियम तक तो शायद ना ही आए, पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़रूर आप अपने माइंड में रख लीजिएगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ मार्क करे हैं। जैसे कि इस तरह का कोई डाटा दे दिया जाएगा आपको और आपसे उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से। जैसे कि ऐसा हो सकता है, द पिक्चर ऑन द राइट इज़ अ फार्म, 1/3 ऑफ द फार्म ग्रोज राइस, यानी 1/3 हिस्से पे राइस उग रहे हैं, ये राइस है। तो इसके लिए आपको पहले तो ये चीज़ समझनी होगी बेटा कि कोई भी चीज़ जो है उसको जब 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो उसके पार्ट्स इस तरह के से होंगे कि 3 टोटल और 1 भाग पे राइस उग रहा है, ओके। टोटल भाग हमेशा नीचे आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। टोटल भाग हमेशा नीचे आते हैं और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो ऊपर आता है। जैसे राइस के बारे में बात हो रही है तो 1/3 में से राइस का कितना भाग है, 1 भाग, ठीक है। 1/3 फार्म में जो है अगर राइस उग रहे हैं तो आपको ये दिखाना है क्या 1/3 भाग में राइस उग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फ्रैक्शन है वो बराबर भागों में होता है। जैसे अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ तो 3 भी जो है वो बराबरी से बटना चाहिए, ठीक है। बराबरी से ही बटेगा तभी जाके वो 3 कहलाएगा कि वो 3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ओके। इस तरह से तो इक्वली माना जाएगा। पर यहाँ पर राइस की फसल तो ज़्यादा जगह पे उग रही है और ये कम पे, तो क्या राइस 1/3 में उग रहे हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स है, हमें वही समझना है कि सही है या गलत। तो ये गलत है, फॉल्स है। इन अ सॉलिड शेप एंड एज इज़ वेयर 2 फेसेस मीट, सॉलिड शेप में एज उसे कहते हैं जहाँ पर 2 फेसेस आकर मिलते हैं। 2 फेसेस सॉलिड में, 2 एज जहाँ पर आके मिलते हैं, एज इज़ वेयर 2 फेसेस मीट। जैसे कि ये सॉलिड कोई शेप अगर मैं बना दूँ लाइक दिस, तो ये एज जो है, ये एज वो है जहाँ पर 2 फेस मेरे आके मिल रहे हैं। ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया और ये दूसरा फेस हो गया। तो सॉलिड में एज उसको कहते हैं जहाँ पर 2 फेस आकर मिलते हैं। तो एज यही किनारा, एज माने किनारा, तो किनारा उसको कहते हैं 2 फेस आके मिलते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, एज यानी किनारा उसको कहते हैं जहाँ पर 2 फेसेस आकर मिलते हैं। तो दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ऑल शेप्स विद 6 फेसेस आर क्यूब, सभी शेप्स जिनके विद 6 फेसेस आर क्यूब, जिनके फेसेस 6 होते हैं वो क्यूब होती है, ठीक है। तो क्या ये करेक्ट आंसर है? क्या सभी 6 फेसेस वालों के नाम क्यूब ही होता है? तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2D शेप में 4 जिनके साइड्स बराबर होते हैं उन्हें स्क्वायर कहते हैं। जिनकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। और स्क्वायर से ही मिलकर नेक्स्ट जो फिगर बनती है इक्वल फेसेस वाली, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब, जिसके 6 फेस होते हैं। और ऐसे ही रेक्टेंगल जिसके आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, जब उससे 3D शेप बनती है तो उसके जो सारे फेसेस नहीं, सिर्फ अपोजिट वाले फेसेस जब बराबर होते हैं तो वो फेसेस आपस में बराबर होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि कितने फेसेस होते हैं, तो इसके भी 6 ही होते हैं। लेकिन ऐसे ही बनती हुई और शेप जो है 3D, क्या उन सबके भी 6 ही फेसेस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग शेप के अनुसार फेसेस की संख्या अलग अलग होती है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। माई मदर्स हाइट इज़ 163 मीटर, इंपॉर्टेंट है, 163 मीटर। तो क्या आपकी मदर की हाइट मीटर में काउंट होगी? सबसे पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट को ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पे मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ भी आ सकता है। तो क्या मदर की हाइट जो स्केल में सेंटीमीटर की छोटी छोटी लाइन होती है उसमें होता है, तो क्या 163 मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, ये आपको बताना होगा, समझाना होगा कैसे और कैसे नहीं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक जो साड़ी होती है वो 6 मीटर की होती है, इतनी लंबी होती है ना साड़ी, है ना, वो 6 मीटर की होती है। अब 163 मीटर का माने क्या हो गया, बहुत लंबी, है ना। तो क्या 163 मीटर की हाइट हो सकती है आपकी मदर की? अगर हाँ तो ट्रू कर दीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग, ठीक है। मम्मी से बोलिएगा कितनी हाइट है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। और जीरो कैन नेवर बी डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन यानी जो हमने भाग अभी सीखे कि टोटल कुल भाग नीचे आते हैं, तो इससे जो नीचे आता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, और जो ऊपर आती है संख्या उसे न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं। तो जो अंश होता है न्यूमरेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला भाग होता है कुल संख्या जिसमें आती है। अब वो बोल रहा है क्या नीचे जो है डिनोमिनेटर के तौर पे क्या 0 आ सकता है कि कुल भाग ही ना हो और उसका फ्रैक्शन करना हो? भाई जिसके भाग ही नहीं होंगे उसके फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, तो दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग करेंगे हम। अगला देखेंगे 1/4 ऑफ 20 लॉलीपॉप्स इज 5 लॉलीपॉप्स। तो 1/4 भाग अगर हम 20 ऑफ लिखा है ना, या मल्टी का साइन लगा दीजिएगा 20। अब इसको कटिंग आउट कर दीजिएगा, 4 के टेबल में 20 कितने पे, 5 पे। तो क्या 1/4 20 का 5 है लॉलीपॉप्स? यस इट्स करेक्ट है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर आ सकते हैं। दिस स्पून कैन होल्ड 10 ml। ये स्पून में 10 ml पानी आ सकता है, ठीक है, ये पानी वटेवर जो भी लिक्विड। हाउ मेनी स्पून ऑफ वाटर डज द मग होल्ड? अब पानी जो है वो कितने स्पून मिलकर पानी इसने जग ने होल्ड कर रखा है? पहली बात तो हम देखेंगे जग ने कितना होल्ड कर रखा है। जग ने होल्ड कर रखा है 60 ml एंड स्पून होल्ड्स 10 ml। तो आपको ये बताना है जब ये स्पून बारी बारी 10 ml फिर 10 ml फिर 10 ml फिर 10 ml फिर 10 ml, तो कितने स्पून गए होंगे इसमें जो 60 ml बना होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही जवाब है 6। ठीक है, इसे क्या करेंगे, 60 दिया हुआ है, 60 डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 10, दैट इज 6, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विच इज हैवियर, 1 एप्पल और 1 मैंगो, दोनों में से हैवियर वाला आपको बताना है कौन सा होगा। इसको करने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर 1 2 3 एप्पल है और इधर 2 है, लेकिन दोनों का वेट कैसा दिख रहा है? दोनों का वेट इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे वेट इक्वल दिख रहा है ना, बराबर। लेकिन 3 एप्पल लगाने पड़े 2 मैंगो का वेट मेजर बराबर करने के लिए। तो हैवियर कौन सा वाला हुआ, भारी कौन सा वाला हुआ? ठीक है, वो आप सोच के बताइए। मेजर दिस लाइन, इस लाइन को मेजर करने के लिए आपको यू कैन यूज अ स्ट्रिंग। तुम्हें स्ट्रिंग का जरूरत पड़ेगा या रूलर का? रूलर माने स्केल का आपके, या फिर स्ट्रिंग माने किसी धागे का। तो इस जो जैसे कि धागा है इसको नापने के लिए धागे का इस्तेमाल करोगे या फिर रूलर का, ये आपको बताना है।